राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में चल रहे राष्ट्रीय आरोग्य मेले में डॉक्टर निसार अहमद खान का व्याख्यान। राजस्थान यूनानी विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन खींची एवं जयपुर जिले की समस्त सेवारत चिकित्सक की उपस्थिति में रविवार सुबह 11 बजे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जोरावर सिंह गेट नंबर 11 से 14 अप्रैल तक होने वाले राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2025 में रविवार को डॉक्टर निसार अहमद खान का व्याख्यान हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि यूनानी चिकित्सा कहां से आरंभ हुई और यह कैसे दुनिया भर में फैल गई और यूनानी चिकित्सा रोगों पर किस तरह से कार्य करती है, यूनानी चिकित्सा पद्धति का इलाज करने का क्या आधार है और ये रोगों से मुक्ति कैसे दिलाती है। इस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में डॉक्टर निसार अहमद खान का यूनानी व्याख्यान से लोग काफ़ी प्रभावित हुए। इस व्याख्यान में जयपुर के राजपूताना यूनानी एवं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का पूरा प्रशासन और राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज का पूरा प्रशासन उपस्थित रहा। साथ ही सभी कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहे सभी युवा चिकित्सक भी उपस्थित रहे। उपरोक्त जानकारी यूनानी विभाग के जयपुर शहर के यूनानी नोडल अधिकारी डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी ने दी। लियाकत अली मंसूरी, जयपुर शहर यूनानी नोडल। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है जोरावर सिंह गेट जयपुर, उसमें डॉक्टर निसार अहमद खान साहब का व्याख्यान था, जिसमें हमारे यूनानी विभाग के डायरेक्टर श्री मनमोहन खींची साहब भी उपस्थित थे। उनके व्याख्यान आज इस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में हुआ था। डॉक्टर निसार अहमद खान साहब ने यूनानी चिकित्सा पर अपना प्रकाश डाला और यूनानी चिकित्सा से लोगों को अरूबरू करवाया, यूनानी के बारे में बताया कि ये किस तरह से रोगों पर कार्य करती है। किसी ट्रायल का उसको डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन करके उसको ऑथराइज करा के उसको पेटेंट कराएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन है और एक अपना प्रोडक्ट निकाले। ये सबसे एक सेल्फ डिपेंड करना में एक बहुत बड़ा जॉब है। यूनानी ड्रग कल्टीवेशन के आज के दौर में बहुत जबरदस्त चैलेंज है। किसानों को भी एक व्यवसाय का जो मिलता है, कॉमर्शियल है, उनको भी एक जो है दवाओं का कल्टीवेशन का भी मौका मिलता है। ठीक है, दवाओं का संरक्षण और उनका कल्टीवेशन बहुत जरूरी है। आज हम देखें बहुत सारी दवाएं जिनका कल्टीवेशन या संरक्षण नहीं किया जा रहा है, तो वो दवाएं दिन ब दिन हमारे पास से वो जो मार्केट में नहीं अवेलेबल हो रही है और जिसकी वजह से उनकी शक्ल बदल गई या वो दूसरे फॉर्म के अंदर उसको दिया जा रहा है जिसको हम डुप्लीकेट कहते हैं। और यही वजह है कि जब सही दवा हमें मार्केट में सिंगल ड्रग की फॉर्म में नहीं मिल पाती तो दवा की किसी भी हमें पेशेंट की नहीं मिलती। तो ड्रग कल्टीवेशन को भी बढ़ावा देती और इसमें जो है व्यवसाय का जॉब में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करती है। इसके बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेशन हेल्थ इंश्योरेंस इसमें भी है। बहुत सारी इंश्योरेंस है जिसमें हेल्थ क्या नाम इंश्योरेंस उसमें भी डॉक्टर्स को, यूनानी फिजिशियन को, आयुष डॉक्टर्स को भी पोस्टेड किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेलिटीज होती है वो सब पूरी की जाती है। मेडिकल टूरिज्म विभाग के अंदर भी बहुत सारे क्या नाम आयुष जितनी चिकित्सा पद्धति के जो डॉक्टर्स हैं उनको ले जाता है। हेल्थ इंफॉर्मेटिव है, इंटरनल ऑपरेशन से मतलब ये कि हमारे यहाँ जो है बहुत सारे जैसे गार्डन के अंदर बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो हमारी स्वास्थ्य को, पर्यावरण को, हमारी सेहत को बरकरार रखते हैं। यहाँ तक कि किचन के अंदर जो घरेलू महिला है उनके किचन के अंदर बहुत सारी ऐसी में मसाले और चीजें पाई जाती हैं जो हमारे खान पान के साथ साथ हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखती है। बेसिक नेक्स्ट अब यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में मेरा बता दें, ये तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता, लेकिन हमारी यूनानी ट्रीटमेंट का जो है सबसे बेस क्या नाम है मॉडर्निटीज और इंटरनेशनल यूनानी मेडिसिन जो है वो बताना मैं बहुत जरूरी चाहूंगा। जो सबसे बड़ा एक बेस है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट वगैरह हैं तो वो जरा इस तरफ तवज्जो दें। हमारी यूनानी के जो ट्रीटमेंट है वो क्लासिकल लिटरेचर जो है उसमें मॉडर्निटीज के है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले इलाज बिल ग़िज़ा, यानी आहार के जरिए अपनी और दवाओं का छोड़ के आहार के जरिए अपनी चिकित्सा कार्य करना, जिसको कहेंगे रेजिमेंट थेरेपी एंड डाइटोथेरेपी और यूनानी में उर्दू में कहेंगे इलाज बिल तदबीर वल ग़िज़ा। दूसरा है इलाज बिल दवा, यानी फार्माकोथेरेपी, जिसमें दवा औषधियों के जरिए दवा बीमारी का इलाज करना और रोग का निदान करना। तीसरा है इलाज विज्ञान, कहते हैं सर्जरी, बाई हैंड सर्जरी के जरिए। तो ग़िज़ा से बनाती है कि बहुत सारी बीमारियां हमारे यहाँ यूनानी में ऐसी जिनको बगैर दवा के हम ठीक किया जा सकता है, जैसे कि यरकान है या जॉइंटिस है
एक ट्रस्ट भी बोलते हैं, जिसमें लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं, तो उसमें सिर्फ बेड रेस्ट की जरूरत है और हमें जो है खान पीन की तरफ परहेज करके रखना है। उसमें बहुत सारी जैसे चीज आती है, जैसे गन्ने का रस है, पपाया है, मूली है, रेडिश वगैरह है, ये ग़िज़ा है, इनको ग़िज़ा में हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे तो हमें इस जॉइंटिस की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद रीनल स्टोन के अंदर देखिए पत्थर चटा है, पत्थर चटा जाएगा ना, उसके अंदर इस तरह के कैल्शियम ऑक्सीडेट, कैल्शियम फॉस्फेट को रिमूव करने वाले साइटोकिनिन करके एक एंजाइम पाया जाता है जो पत्थर को रिमूव कर देता है बॉडी के अंदर। तो इस तरह से ग़िज़ा के तौर पर बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसकी बात कम है, इसकी वजह से मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर ऐसी जो बगैर दवा के ग़िज़ा से ठीक हो जाती है। जैसे मोती तरह के अंदर, टाइफाइड के अंदर साबूदानी खिचड़ी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है और इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइनल इंटीरियर है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो उसमें एक कोटिंग का काम करता है, जहाँ पर उसके बैक्टीरिया डेवलप होते हैं उनको एक्सट्रा आउट करने का काम करता है। इसमें साबूदानी खिचड़ी जो है यूनानी मेडिसिन के अंदर मोती तरह के अंदर बहुत जबरदस्त फायदा करती है। इसके बाद फार्माकोथेरेपी इलाजी दवा के बारे में पता है। आज हम देखें हमारे टॉप टू बॉटम जितने भी बॉडी का सिस्टम है उसका कोई ऐसा भाग नहीं जिसके लिए यूनानी दवाएं मौजूद नहीं हो। तो फार्माकोमी इसके लिए है, सब दवाओं के जरिए इलाज सर्जरी में बहुत सारी चीजें ऐसी बीमारियां जिनका जो है सर्जरी के जरिए इलाज किया जाता है। उसमें कुछ मिनिमम सर्जरी जिनका हम लिमिटेड टेशन है डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हम सर्फेक्स सर्जरी कर सकते हैं, जैसे कि सीजर लगा सकते हैं, एब्सेस को ड्रेनेज कर सकते हैं, कार्बोलॉजी को ड्रेनेज कर सकते हैं और नेक्रोसिस को कर सकते हैं। तो जिस हद तक हम कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स हम लोगों को इसकी परमिशन है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेजिमेंटल थेरेपी, इलाज में पद्धति। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है यूनानी चिकित्सा पद्धति का। आज के मॉडर्न शैलियों में रेजिमेंटल थेरेपी बहुत जबरदस्त है, इसका बहुत जबरदस्त स्कोप है और इसके अंदर ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है एजुकेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो रेजिमेंट से मतलब ये है कि मतलब संगठित थेरेपी। इसमें क्या है कि नॉन मेडिकेटेड नॉन फार्माकोलॉजिकल चिकित्सा पद्धति है जिसमें किसी भी तरह का दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ रेजिमेंट थेरेपी तदबीर के जरिए जो है बीमारी को ठीक किया जाता है। उसमें सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट एड सेक्शन ब्रेड रेडी करते हैं, जहाँ हम्माम है, तर्जिश बार है, हिजामा है, तारीख है, स्वीट है, इधर बोल है, ये सब चीज हम लोगों के सामने से गुजरी है। इनका सबका अलग अलग जो यूटिलाइजेशन है, कॉर्पोराइजेशन अलग है, मसाज है। इन सब का जरिए मकसद सिर्फ यही होता है कि बॉडी के अंदर मिनिमल इंजरी करके बगैर दवाओं के दुरुपयोग के शरीर पर पड़ने के उनकी इम्यूनिटी पावर को बरकरार रखते हुए और बॉडी पर कोई दुरुपयोग नहीं हो किसी दवाओं का उनको दूर करते हुए और आर्थिक बाहर नहीं पड़े पड़े मरीज पर और कम वक्त में मरीज को ज्यादा से ज्यादा आराम मिले, उसको सामने रखते हुए इस रेजिमेंटल थेरेपी को काम में लिया जाता है। द इनिशियल अप्रोच टू ट्रीटमेंट इन द